दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी देंगे आपको हस्तरेखाओं में क्या अवगुण आ जाता है जिससे हमारा व्यवसाय सही नहीं चलता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं भरम जाल के अलावा उपाय बताता हूं। रेखाएं एक भरम जाल है यदि आप उपाय नहीं बताओगे तो, क्योंकि रेखाएं तो पता चल चुका, हाथ में चिन्ह का पता चल चुका कि ये दोष है, इससे हानि होगी, इससे लाभ होगा। उपाय कुछ नहीं है तो कोई जानकारी देने का फायदा नहीं है। तो हस्तरेखाओं में सबसे हमारा जो स्थान है, उत्तम स्थान, वो बृहस्पति और बुध। ये गुरु का स्थान है और यह बुध का स्थान है। और बुध के स्थान में हमारी टोटल गृहस्थी, व्यवसाय, कारोबार, विवाह शादी समय पर होगी नहीं होगी, कैसी होगी, संतान होगी तो कैसी होगी, कितनी होगी, व्यवसाय अच्छा चलेगा तो कैसा चलेगा, ये सब कुछ इस बुध क्षेत्र पर ही होता है। बहुत छोटा क्षेत्र है, बहुत ही छोटा सा ये क्षेत्र है। हमारी कनिष्का अंगुली और ये हृदय रेखा, इनके बीच में जो स्थान होता है ये हमारा सूर्य का स्थान है। इस स्थान को हम बुध का क्षेत्र कहते हैं। यदि यह विकसित नहीं है, हमारी कुंडली में भी बुध का क्षेत्र ऐसे ही कामयाब प्रबल है। जो हमारी ज्योतिषी कुंडलियां बनती हैं, जन्म पत्री बनती है, उसमें भी बुध के क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। और करतल पर तो विशेष बात आ जाती है, हस्तरेखाओं में विशेष बात आ जाती है। यदि यह हमारा विकसित नहीं है, इसकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हो, ये एक विशेष उभार लिए होता है, जैसे जमीन प्लेन है और ऊपर उठी हुई है कहीं से और साफ है, कोई दाग धब्बा नहीं है, केवल वही चित्र बने हुए हैं, वही रेखाएं बनी हुई हैं जो कामयाब होती हैं, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। जिनका बुध पर्वत विकसित होगा वह विशेष कामयाब होंगे, अच्छा कारोबार करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे। ये समझ लो कि आपके जो है बुध आपके अनुकूल है। यदि आपका बुध आपके अनुकूल नहीं है, आपको लाभ नहीं पहुंचा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, यह बात जरूरी हो जाती है। मैं 2-3 उपाय आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो रत्नों में आप पन्ना धारण करें। पन्ना एक ऐसा रत्न है व्यापारी क्षेत्र के लिए, कामयाबी के लिए, तकदीर को बुलंद करने के लिए, जो कोई भी धारण कर सकता है। बाकी अपना राशि के हिसाब से भी आप धारण कर सकते हो, किसी अच्छे जानकार से पूछकर। नहीं तो पन्ना, जिसका भी बुध का क्षेत्र विकसित नहीं है या ग्रह कुंडली में जिसका कमजोर है बुध ग्रह, तो उसको पन्ना रत्न शुद्ध करके धारण करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की हैसियत पन्ना लेने की नहीं है, क्योंकि कीमती रत्न होते हैं, फिर वो पहना भी धातु में जाता है। यदि नहीं आप पन्ना धारण कर सकते तो पंसारी के यहाँ से आप एक विधारा वनस्पति होती है, बहुत ही सस्ती होती है, विधारा की जड़, आप ये नोट कर ले, बात लिख लो। विधारा की जड़ पुरानी ना हो, गली सड़ी ना हो, जैसे उसमें कुछ जी पैदा हो जाते हैं। साफ सुथरी विधारा की जड़ आप घर ले आवें, उसको गंगा जल में साफ करके धो के सुखा दें और
उसकी छोटी सी एक, ज़्यादा बड़ी जरूरत नहीं है, छोटा सा टुकड़ा लेकर हरे कपड़े में उसको हरे धागे से ही सील के अपनी बाई भुजा पर यहाँ बांध सकते हो। इससे जो आपका अनिष्ट हो रहा है, जो आपके बुध ग्रह प्रतिकूल हो रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपको बुध पर्वत दे रहा है, वो लगभग पॉजिटिव हो जाएगा। कोई खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा महंगी वनस्पति नहीं है। मुश्किल से आपको 10 रुपये की पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी, विधारा की जड़। उसको आप अपने हरे धागे से सीलकर, हरे कपड़े में सीलकर अपनी दाई भुजा पर बांध सकते हो, शुद्ध करके गंगा जल में। इसके अलावा आप अपने पर्स में, आप अपने महिला है तो पर्स रखती हैं। हाँ, एक बात भूल गया, यदि महिला है तो बाएं हाथ में विधारा की जड़ बांधें। विधारा की जो जड़ है उसको अपनी बाएं हाथ में, और पुरुष अपने बाएं हाथ में। तो आपको अगले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी रुकावट आ रही है, किसी को व्यापार में अड़चन आ रही, किसी को कैसी भी बाधा है, वो सब दूर हो जाएगी। इसके अलावा तांबे का सिक्का, जो प्राचीन चलन में चलते थे, तांबे के सिक्के आते थे, जिनको कई रूप दिए गए, कई नाम दिए गए हैं। तांबे का सिक्का हमने भी देखा है खूब, और यूज भी किया है। तांबे का सिक्का अपने पर्स में, अपने तिजोरी में, या अपने जहाँ भी आपका धन इकट्ठा होता हो वहाँ पर रखें, तो आपका बुध पर्वत, आपका बुध ग्रह आपके अनुकूल कार्य करेगा। यदि किसी का विकसित नहीं है, अगर विकसित भी है, 4 चांद लगाने चाहते हो कारोबार में, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि बुध ही हमारा मुख्य ऐसा पर्वत है, ऐसा ग्रह है जिसको प्रसन्न करना, खुश करना कारोबार के लिए, खुशहाली के लिए जरूरी है। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही बनाएंगे आपके लिए।